गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 गौरा पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तो बच्चों आपकी स्कूल भी खुल गई है, आपको स्कूल आना अच्छा ही लगेगा, आपके दोस्तों से मिलना, टीचर आपको पढ़ाएगी। वैसे ऑनलाइन अब तक आप पढ़ रहे थे, तो स्कूल आइए, आपको और भी अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो हम वीडियो तो भेजेंगे ही। तो चलो पहले मैं आपको बता दूं कि गौरा में महादेवी वर्मा जी हमें क्या बताने चाह रही है, क्या समझाने चाह रही है, हमें क्या सीख दे रही है। ये पाठ बच्चों पशु पक्षी के मूक जीव हैं। ये कैसे हैं? मुख यानी पशु पक्षी बोल सकते हैं हमारी तरह गुड मॉर्निंग मैडम, हाँ नहीं बोल पाते, वह मुख हैं यानी गूंगे हैं, उनकी मुँह से शब्द नहीं निकलते। हाँ वो रंभाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनको ये सब भाव होते हैं पर भाषा नहीं होती। मगर स्नेह का भाव उन्हें भी समझ में आता है, प्यार का भाव उनमें भी होता है। सभी जीवों में ऐसी कोई शक्ति अवश्य होती है जो उनमें स्नेह को समझने और वातावरण में घुल मिल जाने की क्षमता का विकास करती है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस कहानी की मुख्य पात्र गौरा के माध्यम से इसी भाव को दर्शाया गया है। गौरा एक गाय है जो महादेवी वर्मा के साथ इतना घुल मिल गई थी कि जब वह आती थी तो उनकी निकटता पाने के लिए वह अपनी गर्दन उनके कंधे पर रख देती थी। अंत में गौरा के शरीर में सुई चली जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गौरा की स्थायी विदाई से लेखिका दुखी हो जाती है। तो बच्चों इसमें महादेवी वर्मा हमें ये समझा रही हैं कि पशु पक्षी को भी भाषा नहीं है पर उनके अंदर भी स्नेह का, प्यार का भाव होता है, दुख का भाव होता है। अर्थात हमें पशु पक्षियों को भी प्रेम देना चाहिए। वे हमारी भाषा समझते हैं पर बोल नहीं पाते। आपको पता होगा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा पवन, ये सब कितने वफादार थे। ऐसी आपको छोटी छोटी वार्ताएं भी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पशु पक्षी किस तरह मनुष्य को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। चाहे हम उन्हें गुस्सा भी करें तो भी वह हमें, आप घर में डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं तो वो हमें कितनी मदद करते हैं। कोई चोर आता है तो डॉग भौंकने लगता है, ठीक है ना। हाँ तो इस प्रकार पशु पक्षी के संबंधित इस कहानी में, रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि उनमें भाव होते हैं पर भाषा नहीं होती है। तो चलो अब हम पेज नंबर 101 यानी 101 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब आप नोटबुक में पूरे 10 से लेकर 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर लीजिएगा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्स्यों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। अर्थात बच्चों गौरा कौन है? गाय का नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो वो महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि वह मेरे बहन के घर में पली हुई गाय की उम्र तक पहुंची हुई बछिया थी और उसको इतना प्यार और दुलार से पाला गया था कि वह दूसरी गायों से, उनके बच्चों से कुछ अलग ही विशिष्ट यानी कुछ अलग ही दिखाई देती थी। आपको भी आपके मम्मी पापा खूब प्यार दुलार से बड़ा करते हैं ना, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको जल्दी उठा के स्कूल भेजते हैं। ऐसे ही गाय को भी बहुत प्यार और दुलार से बछिया को पाला गया था। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बड़ी हैं और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार को कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरी बहन है, वो मुझे एक दिन कहती है कि तुम इतनी पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका तुम्हें कुछ उपयोग भी हो, तुम्हें कुछ काम में भी आए। और वह बता रही हैं कि जो मेरी छोटी बहन श्यामा है, जो उन्हें कह रही हैं कि गाय पाल ले, वो संसारिक बुद्धि में मुझसे बड़ी हैं, मुझसे चतुर हैं और कर्म के प्रति यानी कार्य के प्रति उनकी निष्ठा भी मेरे से ज़्यादा है।
और व्यवहार कुशलता यानी सांसारिक कार्यक्रम, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, कब क्या चीज़ का उपयोग करना, कब क्या चीज़ किसको देनी लेनी, उसकी भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है। अर्थात वह लौकिक बुद्धि, कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता सभी में मुझसे होशियार है। भले मेरे से छोटी है पर इन सब कामों में उनकी प्रशंसा होती है। तो बच्चों, क्या नाम था महादेवी वर्मा की छोटी बहन का? श्यामा। हाँ, तो वो बता रही हैं कि श्यामा मेरे से हर तरह से होशियार है। भले छोटी है पर मेरे से हर तरीके से वह चतुर है और उनकी बहुत ही प्रशंसा भी होती है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्कालिक प्रभावित करता है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन अवश्य हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अर्थात महादेवी जी बता रही हैं, यदि आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ वह कुछ भी कहती हैं तो उनका विचार कैसा लगता है, कैसा प्रभावित करता है? संक्रामक रोग, कोई हमें हो गया हो, चेपी रोग हो गया हो तो वह हमें उसकी दवा में जैसे कोई दवा प्रभावित करती है, ऐसे हमें उसके विचार प्रभावित करते हैं, ऐसा महादेवी जी कहती हैं। अर्थात वह, जैसा कि आपको पहले बताया, कि लौकिक बुद्धि में बहुत ही होशियार है। उनकी बातों का तुरंत लोगों पर असर होता है, जैसा कि रोग में दवा का होता है। उनके भाषण ने मुझे इतना प्रभावित किया कि तत्काल यानी बच्चों तुरंत उसके सुझाव का कि हमें कार्यवंत करना, उसके प्रस्ताव को मानना आवश्यक हो गया। वैसे उन्हें किसी भी तरह के पशु पक्षी पालने का कभी भी अच्छा लगता नहीं था। अर्थात महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि वो कोई भी बात इतने कॉन्फिडेंस से कहती है कि हमें उस पर कार्य करने का, उस बात को तुरंत अमल करने का मन हो जाता है और हमें करना ही पड़ता है। हमें विश्वास हो जाता है कि उनकी बातों में दम है, वो जो कह रही हैं वो सही है। तो बच्चों, आज हमने 101 पेज को पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप भी इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी अब आप तो स्कूल आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम टिक करके लाइए, आई विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।